भाई आज है हमारी स्पीड क्यूबिंग सीरीज का पार्ट 2। भाई इस सीरीज में हम आप लोगों को क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। बट पिछली वीडियो में हमने बात की कि क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे फिंगर ट्रिक्स पर, यानी कि ये देख रहे हो अभी आप लोग क्यूब को ऐसे घुमाते होगे, लेकिन हमने अब ये रिस्ट टर्न्स नहीं करने, हमने फिंगर ट्रिक्स। ये देखो कितना इंप्रेसिव लगता है ना। दूसरा बंदा देख के हैरान हो जाता है कि भाई ये कैसे क्यूब को घुमा रहा है। आज यही सीखेंगे। फिंगर ट्रिक्स को सीखने के लिए आपको पहले सीखने पड़ेगी क्यूबिंग लैंग्वेज, यानी अच्छा अब कुछ लोग डर जाएंगे। भाई ये क्यूबिंग लैंग्वेज दुनिया की वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप 10 मिनट में समझ सकते हो, याद कर सकते हो। और भाई कैसे, इस वीडियो को पूरा देखो। तो भाई सबसे पहले बेसिक्स की बात करेंगे। बेसिक्स क्या है भाई? लेयर, हर लेयर का एक एक नाम है यार। मतलब क्या है? ये राइट लेयर है हमारी, क्योंकि राइट में है। सीधी और साफ बात है, कॉमन सेंस है। ये राइट लेयर है, इसको हम बोल देते हैं आर, मतलब राइट लेयर का आर पहला। ये लेफ्ट लेयर है, इसको हम बोल देते हैं एल। ये अप लेयर है या अपर लेयर, इसको हम बोल देते हैं यू। ये डाउन लेयर है, इसको हम बोल देते हैं डी। ये बैक लेयर है, इसको हम बोल देते हैं बी। ये मिडल वाली लेयर है, इसको हम बोल देते हैं एम। क्या कुछ मुश्किल लगा अभी तक? ये फ्रंट लेयर है, इसको हम बोल देते हैं एफ। मतलब कि हर लेयर का जो नाम है उसका पहला पहला लफ्ज आर, एल, एफ, बी, यू, डी, एम। मतलब इतना इजी है ये क्यूबिंग लैंग्वेज के। ये चीजें आप लोगों को पहले से ही पता है, मतलब राइट लेफ्ट का किसको नहीं पता है यार। अच्छा, क्योंकि आपको पता है क्यूब में दो तरह के मूव होते हैं, जैसे राइट लेयर को ऊपर करना और राइट लेयर को नीचे करना। यानी ये मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। अगर मैं ऊपर कर रहा हूं तो घड़ी इस तरह चलती है ना, देखो। तो ये मैं क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको हम बोलते हैं आर। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, यानी अगर मैं राइट लेयर को नीचे करूं तो इसको बोलते हैं आर प्राइम। आर के साथ ही छोटा सा कॉमा लग जाता है। अगर नीचे करूं राइट लेयर को तो आर प्राइम, आर प्राइम, आर प्राइम, आर प्राइम, और अगर ऊपर करूं तो ये आर। अच्छा, एक और चीज आती है। अगर राइट लेयर को 2 दफा मैं घुमाता हूं तो इसको हम बोलते हैं R2, सिंपल। उसी तरह अगर मैं लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाऊं, मतलब घड़ी इस तरह चलती है ना, क्लॉकवाइज घुमाऊं तो इसको बोलेंगे एल। एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं उसको बोलेंगे एल प्राइम, और L2। वैसे ही अगर 2 दफा लेफ्ट लेयर को घुमाऊं तो L2। अपर वाली लेयर को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं, यानी अपनी राइट की इंडेक्स फिंगर से, भाई अब हमारी फिंगर ट्रिक्स शुरू हो रही हैं। लैंग्वेज आपने सीख ली है, लैंग्वेज बेसिक्स यही थे। अब है फिंगर ट्रिक्स। राइट तो हम ऐसे करते हैं आर, आर प्राइम, आर, आर प्राइम, एल, एल प्राइम। तो वो तो हम रिस्ट टर्न्स ही करते हैं। बट अपर वाली लेयर को हम ऐसे घुमाते हैं ना, मतलब ऐसे होता तो हम हाथ को ऐसे करके घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। अब ऐसा नहीं करना। राइट इंडेक्स फिंगर से अगर आप ऊपर वाली लेयर को ऐसे आगे कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे यू। और अगर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से आप लोग आगे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे यू प्राइम। ठीक है, यू प्राइम, यू प्राइम, यू, यू। और अगर ऊपर वाली लेयर को 2 दफा घुमाएंगे, 1 दफा, 2 दफा, तो इसको बोलेंगे U2, U2। मैंने जो फिंगर ट्रिक्स बताई हैं, ये यू की और ये यू प्राइम की, शुरू में मुश्किल लगेगा। शुरू में आपका दिल करेगा हम बार बार ऐसे करें, लेकिन नहीं करना। अब यहां पे ये राइट और अपर वाली लेयर का मास्टर कैसे बनना है, छोटा सा एल्गोरिथम है, आप सबको आता है। आर प्राइम, यू प्राइम। तो इसको अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा फिंगर ट्रिक्स के साथ। आप लोगों ने इस एल्गोरिथम को 1,00,000 दफा इसके ऊपर लगाना है। मतलब मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही कह दिया। मतलब बेतहाशा तुम लोगों ने जब फारिग बैठे, टीवी देखते, खाना खाते, कुछ भी करते, ये एल्गोरिथम के ऊपर लगाते रहना। लेकिन ये इस तरह नहीं लगाना, किस तरह लगाना अब देखो, क्योंकि हमने फिंगर ट्रिक सीख ली है। ये देखना, आर, ये यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर, 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 यू, आर प्राइम, यू प्राइम। 6 दफा करोगे तो क्यूब दोबारा सॉल्व स्टेट में आ जाएगा। और जब तुम लोगों की स्पीड हो जाएगी तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अच्छा, इस एल्गोरिथम का फ़ायदा क्या है? जब तुम लोग इस एल्गोरिथम को बार बार जो फिंगर ट्रिक्स मैंने बताई हैं उसके मुताबिक लगाओगे ना, तो तुम लोगों की राइट लेयर और ऊपर वाली लेयर की फिंगर ट्रिक्स कवर हो जाएंगी। मास्टर बन जाओगे राइट लेयर और अपर लेयर की फिंगर ट्रिक्स के। लेफ्ट लेयर जो मैंने तुम लोगों को बताई है एल प्राइम, वो किसी एल्गोरिथम में नहीं आती। शायद 100 एल्गोरिथम्स में से किसी एक में आती है, वो इतनी यूज़ नहीं होती। ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे फ्रंट लेयर की। अगर मैं फ्रंट लेयर को, अब ये फिंगर ट्रिक देख लेना, ऐसे ही तुम लोगों ने घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाना छोड़ दो फ्रंट लेयर को। अगर मैं फ्रंट लेयर को, ये देखो, ये राइट की इंडेक्स फिंगर से नीचे करता हूं, यानी ये मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ये मैं क्लॉकवाइज फ्रंट लेयर को घुमाया, तो इसको हम लिखते हैं एफ 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 एफ। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो मैं कैसे घुमाऊंगा? फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज तो हमने इंडेक्स फिंगर से ऐसे घुमाया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हम इस थंब से, इस अंगूठे से ऊपर करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एफ प्राइम। ये रहा हमारा एफ और ये रहा एफ प्राइम। दुनिया जो भी कहे, कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने फ्रंट लेयर ऐसे ही घुमानी है, ये एफ और अंगूठे से एफ प्राइम। अच्छा, जैसे आर और यू के लिए मैंने आपको आर यू आर प्राइम यू प्राइम बताया, उसी तरह फ्रंट लेयर का मास्टर किस तरह होना है, क्योंकि क्यूब सॉल्व करते हुए हर लेयर आप लोग घुमाते हैं। जब आप लोग आगे F12 सीखोगे, आने वाली वीडियोस में एडवांस एल्गोरिथम सीखोगे, तो आपको तब पता लगेगा। अच्छा, जैसे आर यू आर प्राइम यू प्राइम मैंने आपको बताया, आप उससे राइट लेयर और अपर लेयर के मास्टर हो जाओगे। उसी तरह एक एल्गोरिथम अब लिखा हुआ है, अगर आप लोग ये अपने क्यूब में लगाते हो तो आप लोग फ्रंट लेयर के मास्टर हो जाओगे। ये है आर प्राइम। अब एफ देखना मैं कैसे करता हूं, एफ आर यू प्राइम, आर प्राइम 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 एफ आर यू प्राइम। अगर तुम लोग ये भी 6 दफा लगाओ तो सॉल्व स्टेट में आ जाता है, और जब तुम लोग इस पे जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ऐसा लगेगा। भाई ये स्पीड नहीं है, मतलब वीडियो की स्पीड नहीं की हुई, मतलब स्पीड ड्यूरेशन नहीं बढ़ाई हुई, ये असल स्पीड है। तुम लोग ये देखो कितना स्मूथ था। क्या फिंगर ट्रिक्स का कमाल है, ये मैं फिंगर ट्रिक्स को यूज कर रहा हूं, ये लो स्लो मोशन में देखो। फिंगर ट्रिक्स की बेस पे तुम लोग क्यूब को घुमाओगे ऐसे। अब तक हमारा राइट अपर और फ्रंट कवर हो गया, और कसम से 90% एल्गोरिथम में, बल्कि 95% एल्गोरिथम में राइट अपर और फ्रंट लेयर की ही सारी कहानी है, जो आप लोग आने वाले वीडियोस में सीखोगे। अच्छा, इसके बाद आपको जो अगला मैं एल्गोरिथम सिखाना चाहता हूँ, एल्गोरिथम से पहले फिंगर ट्रिक। ये छोटे छोटे एल्गोरिथम्स नहीं है भाई, ये वैसे ही ना छोटे छोटे बस मूव समझ लो। अच्छा, वो है एम प्राइम और एम। ये है हमारी मिडल फिंगर लेफ्ट की। अगर आप यहां से देखो, पहले इस तरह इसको मिडल वाली लेयर को यहां से नीचे करते हैं ना, ये देखना, यहां फ्रंट से व्यू ऐसा है, बैक से ऐसा है, तो इसको हम बोलते हैं एम प्राइम, एम प्राइम, एम प्राइम, एम प्राइम, एम प्राइम। यार कोई अच्छा, अभी तुम लोग जिस स्टेज पे हो, शायद तुम लोगों को मिडल लेयर वाले एल्गोरिथम्स की मूव्स की ज़रूरत ना हो, बट फ्यूचर में क्योंकि हमारी स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ है, आपको एम प्राइम मूव की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और तब तुम लोग एम ऐसे 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 नहीं कर सकते, ठीक है? तुम लोग अभी एम शायद ऐसे करो, अगर करने की कोशिश करो, ऐसे नहीं करना, अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। एम प्राइम, एम प्राइम, एम प्राइम, एम प्राइम। शुरू में नहीं होगा, बट एक वक्त आएगा तुम लोग इस फिंगर ट्रिक के मास्टर बन जाओगे। अच्छा, ये था एम प्राइम। अब बात करते हैं एम की। एम, क्योंकि ये एम प्राइम है क्लॉकवाइज, तो एम होगा ऐसे। ये एम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर एक दफ़ा तुम लोगों का हाथ एम मूव पर बैठ गया तो तुम लोग पीएलएल के मास्टर हो जाओगे। आने वाली वीडियोस में पीएलएल में एम मूव यूज़ होने वाला है। ये देखो एम, ये पीछे से कुछ ऐसा देखने में लगता है। एम, यहाँ पे आप लोगों ने मिडल फिंगर रख के इसको ऊपर की तरफ करना है। एम, एम फ्रंट से कुछ ऐसा लगता है, जैसे इस एल्गोरिथम में एम मूव का यूज होता है, लेकिन वो स्पीड में पता नहीं लगता, जो आप लोग फ्यूचर में सीखोगे। इसीलिए अभी से सबसे पहला आपका काम है राइट लेयर और अपर लेयर का मास्टर बनना। 1-2 दिन लगाओ, एक दिन भी नहीं लगेगा। जब उसके मास्टर हो जाओ तो फ्रंट लेयर को कवर करो, जो मैंने 4 मूव सिखाए हैं, आर प्राइम एफ आर यू प्राइम। उसके बाद आपका काम है मिडिल लेयर की प्रैक्टिस शुरू कर देना। अच्छा, जैसे मैंने आपको राइट और अपर लेयर के लिए छोटा सा एल्गोरिथम दिखाया, उसके बाद फ्रंट लेयर के लिए दिखाया मास्टर होने के लिए, उसी तरह मिडिल लेयर का एक एल्गोरिथम बता देता हूं, M2। अभी M2 हम एडवांस फिंगर ट्रिक नहीं सीखेंगे, अभी बेसिक सीख रहे हैं। एडवांस में तो पहले रिंग और फिर मिडल आती है। अगर M2 करना हो तो ये देखो, ये कितना फास्ट है, पहले रिंग फिर मिडल। लेकिन यहाँ पे हम एडवांस चीज़ें अभी नहीं छेड़े। M2 आप लोग पहले एक दफ़ा मिडल लेयर से, फिर दूसरी दफ़ा मिडल लेयर से। ये है हमारा M2। अच्छा, M2 U2, M2
U2। अगर ये एल्गोरिथम आप लोग 2 दफ़ा लगाते हो, मैं 1 दफ़ा फिर लगाता हूँ, M2 U2 M2 U2, आपकी इसमें 2 चीज़ें कवर हो रही हैं। एक तो आपका U2 करना आपको आ रहा है और दूसरा M प्राइम भी करना आ रहा है और M2 भी करना आ रहा है। M2 और M प्राइम दोनों चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। तो भाई बस एक चीज मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, जब आप लोग राइट अप और फ्रंट लेयर के मास्टर हो जाओ उसके बाद मिडल लेयर को छेड़ना, क्योंकि राइट अप फ्रंट में आपकी उंगलियां काफी खुल जाएंगी, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, होता है ऐसा होता है। उसके बाद मिडल लेयर आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप M2 U2 M2 U2 बस ये करते रहना और आपकी ये फिंगर ट्रिक्स मिडल लेयर और U2 मूव्स की कवर हो जाएंगी, मास्टर हो जाओगे। अब है लास्ट फिंगर ट्रिक डाउन की। बाकी हमने सारा देख लिया, लेफ्ट लेयर L प्राइम B प्राइम, बैक लेयर और लेफ्ट लेयर हमारी यूज नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए। मैं बैक लेयर का बता देता हूं। अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाते हैं B तो इसको B लिखते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हम इसको B प्राइम लिखते हैं। ये है B, ये है B प्राइम, ये है L, ये है L प्राइम। ये 2 फिंगर ट्रिक्स B बैक वाली और लेफ्ट वाली यूज नहीं होती। कोई हजारों एल्गोरिथम्स में एक आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं आता। मेन फोकस राइट अपर और फ्रंट लेयर पे ही रहता है, कभी कभार मिडल लेयर पे और बहुत कम डाउन लेयर पे। हमारी लास्ट फिंगर ट्रिक है D और D प्राइम डाउन लेयर की। तो अगर हम भाई लेफ्ट की रिंग फिंगर, तुम लोगों को कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने डाउन वाला मूव ऐसे नहीं करना, इन ऐसे रिस्ट से, मतलब ऐसे हाथ को यहां से यहां लाकर नहीं करना। डी मूव के लिए तुम लोगों ने लेफ्ट की रिंग फिंगर यूज करनी है हर हाल में। और वो ये देखना है, ये है हमारा डी, ये डी डी डी, ये हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं डाउन लेयर को उस तरफ लेफ्ट की रिंग फिंगर से। ये है हमारा डी, ये देखना डी, इसको हम डी बोलते हैं, डी 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 डी। अच्छा, इसी तरह अगर हम राइट की रिंग फिंगर से इसको घुमाते हैं तो इसको बोलते हैं हम डी प्राइम, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखना डी प्राइम डी प्राइम डी प्राइम डी प्राइम डी प्राइम डी, ये रहा हमारा डी लेफ्ट से और ये रहा डी प्राइम, डी डी प्राइम डी डी प्राइम। तुम लोग पहले ऐसे खाली रिंग फिंगर से प्रैक्टिस कर सकते हो डी डी प्राइम डी डी प्राइम की। और अब जिस तरह मैं शुरू से छोटे छोटे मूव्स आप लोगों को देता आ रहा हूँ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम और फ्रंट लेयर के और मिडल के, उसी तरह डाउन लेयर का एक ऐसा मूव ले आया हूँ जो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लो ना तो कसम से डाउन लेयर के मास्टर हो जाओगे। अच्छा, वो क्या एल्गोरिथम है? वो है आर प्राइम। आप लोगों ने आर प्राइम ऐसे करना है, इसमें आर प्राइम देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ को इधर ला के आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 आर प्राइम डी प्राइम आर डी। 6 दफा करोगे तो आपका क्यूब दोबारा सॉल्व हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं ना 4-4 मूव्स के, जैसे मैंने अभी 3-4 सिखाए इस वीडियो में, ये आप लोग 6 दफा लगाते हो तो क्यूब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। अगर पहले से सॉल्व है तब। ये एल्गोरिथम दोबारा लगा के दिखा देता हूं, आर प्राइम डी आर डी प्राइम, आर प्राइम डी आर डी प्राइम, आर प्राइम डी आर डी प्राइम। भाई इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन ये बिल्कुल एंड पे रखो। सबसे पहले राइट अपर, फिर राइट अपर और फ्रंट लेयर, फिर मिडल लेयर, उसके बाद डी लास्ट पे, क्योंकि डी मूव शुरू में लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप राइट अपर फ्रंट मिडल के मास्टर हो जाते हो तो तब तक आपकी उंगलियां मजीद फ्लेक्सिबल हो गई होती है और डी प्राइम आप लोगों के लिए बच्चों का खेल हो गया होता है। बस ये छोटा सा एल्गोरिथम है जो मैंने आपको बताया। एल्गोरिथम कहना इनकी तौहीन है। इस वीडियो में हमने इस दुनिया की सबसे आसान फिंगर ट्रिक्स का ट्यूटोरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब ये आप लोगों पे, आप लोग इसको किस लेवल पे जाके समझते हो। हालांकि ये एक बेसिक फिंगर ट्रिक्स का ट्यूटोरियल था। अच्छा, आप लोगों ने इस क्यूब की सारी फिंगर ट्रिक्स सीख ली। सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो भाई, दिल से मुबारक, क्योंकि क्यूबिंग लैंग्वेज आप लोगों ने 12-13 मिनटों में सीख लिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब आप लोग एल्गोरिथम्स को पढ़ सकते हो, लेकिन वो आगे हम अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम्स को कैसे याद करना है, कैसे मेमोराइज करना है, कैसे एग्जीक्यूट
कंप्यूट करना है और एडवांस की फिंगर ट्रिक्स। लेकिन आज जो मैंने आप लोगों को फिंगर ट्रिक्स सिखा दी है ना, कसम से अगर तुम लोग 2 या 3 दिन भी लगाते हो तो फिंगर ट्रिक तुम लोग क्यूब को मतलब ऐसे स्क्रैम्बल करोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे। मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ, जब तुम लोग एल्गोरिथम्स पे प्रैक्टिस कर लो, जो मैंने 3-4 आज की वीडियो में बताया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम या आर प्राइम एफ आर यू प्राइम या फिर आर प्राइम डी, जो भी मैंने बताया आज की वीडियो में, अगर तुम लोग उन सब पे प्रैक्टिस कर लो तो उसके बाद तुम लोगों ने स्क्रैम्बलिंग में फिंगर ट्रिक्स को यूज करना है और तो और सॉल्विंग में फिंगर ट्रिक्स को यूज करना है। सॉल्विंग में तो तुम लोग पहले दिन से फिंगर ट्रिक्स को यूज करने लग जाओ। कैसे? अभी बताता हूं तुम लोगों को। जैसे अगर तुम लोगों ने क्यूब को स्क्रैम्बल करना है, पहले स्क्रैम्बलिंग देखेंगे फिर सॉल्विंग देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया वैसे स्क्रैम्बल करो फिंगर ट्रिक से। जैसे यू प्राइम करना है तो ऐसे एफ, मतलब फिंगर ट्रिक्स को यूज करते हुए क्यूब को स्क्रैम्बल करो। देख सकते हो मैं फिंगर ट्रिक्स को यूज करता हुआ क्यूब को स्क्रैम्बल कर रहा हूं। जब तुम लोग फिंगर ट्रिक्स को यूज करते हुए क्यूब को स्क्रैम्बल करोगे, देखो मैं कोई एडवांस फिंगर ट्रिक नहीं यूज कर रहा, लेकिन कितना इंप्रेसिव लग रहा है ना यार। मैं पता नहीं भावनाओं में ज्यादा ही खो जाता हूं, मैं भूल ही जाता हूं कि मेरा मेन टॉपिक क्या है। मैं बस तुम लोगों को चाहता हूं कि दिन ना चढ़े पहले ही स्पीड क्यूबर बना दूं। अच्छा खैर, मैं कह रहा था जब तुम लोग स्क्रैम्बलिंग में फिंगर ट्रिक्स को यूज करना शुरू करोगे ना तो सॉल्विंग में ऑटोमेटिकली यूज होना शुरू हो जाएंगी। बट यूं ही तुम लोग फिंगर ट्रिक्स सीख लो तो फिंगर ट्रिक्स से ही तुम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। जैसे सबसे पहले हम क्रॉस बनाते हैं, अब तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखो मैं ऊपर सबसे पहले फिंगर ट्रिक से सारे, ये देखो मैंने यहां पे ऐसे यू प्राइम नहीं किया, मैंने लेफ्ट से यू प्राइम किया, ये वाला वाइट ऊपर लाया। अब ये है तो मैंने एक दफा यहां से ऐसे करके अब इसको इधर लेकर आना है, तो लेफ्ट रिंग फिंगर से डी मूव करके इसको ऊपर लाऊंगा और अब सारे कलर से मैच करके इसको नीचे कर दूंगा। जैसे ये F2, अब देखो मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे F2, बल्कि मैंने फ्रंट लेयर को तुम लोगों को बताया था कि इस इंडेक्स फिंगर से मैंने किया। उसी तरह इसको नीचे करो, उसी तरह इसको मैच करो, इसको नीचे करो, उसी तरह इसको देखो मैंने यू प्राइम इस उंगली से किया, इसको नीचे करो। अब तुम लोगों ने कॉर्नर्स लगाने हैं, तो अब ये कॉर्नर ने जाना है इधर, तो मैंने बताया हुआ इसने इधर जाना हो, तो अब आर यू आर प्राइम यू प्राइम ऐसे तुम लोगों ने ऐसे नहीं सॉल्व करना कि ऐसे तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, नहीं। तुम लोगों ने ये कॉर्नर देखा इधर जाना है, अब तुम फिंगर ट्रिक से सॉल्व करो। अब ये कॉर्नर मैंने देखा इसने इधर जाना है, फिंगर ट्रिक से इसे सॉल्व करो, हो गया। अब ये कॉर्नर ने इधर जाना है, फिंगर ट्रिक से सॉल्व करो। अब ये कॉर्नर ठीक जगह पे ठीक तरह से नहीं लगा, मतलब यहाँ पे हमने आर यू आर प्राइम यू प्राइम बहुत दफ़ा लगाना है, एक वक्त आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। यार कितना टाइम टेकिंग है अगर तुम लोग ऐसे ऐसे करते रहो, तो ये कितना फास्ट है, फिंगर ट्रिक्स बहुत फास्ट है। अब दूसरी लेयर बनानी है, टॉम में ऐसा पीस देखा जिसने इसने इधर जाना है, तो फिंगर ट्रिक्स देखना, अब फिंगर ट्रिक्स, अब इसने इधर जाना है, इसने इधर जाना है, इसने ठीक जगह पे लगा हुआ लेकिन ठीक तरह से नहीं लगा हुआ। खैर यार तुम लोगों को पॉइंट मिल गया ना, तुम लोगों को पॉइंट मिल गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। खैर तो इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। अगला पार्ट है हमारा कि आप लोग एल्गोरिथम्स को कैसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि उससे अगले पार्ट में आप लोगों को एल्गोरिथम सिखाने वाला हूं। तो भाई कल या परसों या जब भी अगली वीडियो आएगी वो आएगी कि एल्गोरिथम्स को आप लोगों ने कैसे याद करना है, मेमोराइज करना है ईजिली। उसके बाद एल्गोरिथम्स सीखेंगे कुछ, फिर F12 सीखेंगे, फिर एडवांस टेक्निक्स और पता नहीं क्या क्या, आप लोग 10 सेकंड में आ जाओगे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है स्पीड क्यूबिंग वाली, उस प्लेलिस्ट को देखो, बेल आइकन दबाओ और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।